दोस्तों नमस्कार। इस साल होली के करीब एक हफ्ते बाद मीडिया में खबर आई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में होली के दिन में नोटों में आग लग गई। पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मच गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में कितने नोटों में आग लगी। अलग अलग आंकड़े आ रहे थे, कोई 2 करोड़ बोल रहा था, कोई 10 करोड़ बोल रहा था, कोई 15 करोड़ बोल रहा था। किसी को नहीं पता सच्चाई क्या थी। सच्चाई जानने के लिए जब ये मुद्दा जब पब्लिक के अंदर गरमाया, तो सच्चाई जानने के लिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई। क्योंकि आपको पता है कि जजेस को लेकर संवेदनशीलता बहुत रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं चाहते कि किसी भी रूप में पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी जजेस के मामले में हस्तक्षेप करे। इसीलिए उन्होंने जजेस की ही एक कमेटी बनाई। 3 जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पूरे मामले की तफ्तीश करें और रिपोर्ट सबमिट करें। आज वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई है। इसका मतलब है कि इंक्वायरी पूरी हो गई है। उसमें जो भी तथ्य सामने आए वो उस रिपोर्ट में होंगे और वो इस समय रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो भी तथ्य हैं वो उस कागज में हैं। अब दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जनता में ऑलरेडी इस बात को लेकर काफी संशय है कि कहीं ये कवर अप तो नहीं है। अब दोस्तों, रिपोर्ट के अंदर दो ही बातें सामने आएंगी। या तो जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो ये कहा जाएगा कि साहब जज के यहाँ जो नोट पाए गए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम हुआ जिसमें जज की मिलीभगत दिखती। तो लोग कहेंगे देखिए, जुडिशरी के अंदर हम पहले से ही बोल रहे थे बहुत करप्शन है, कोई सुनने को तैयार नहीं था, आम आदमी इसलिए परेशान है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि रिपोर्ट में ये लिखा हो कि साहब जज साहब के यहाँ पे जो नोट मिले उनसे जज साहब का कोई ताल्लुक नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। तो फिर आवाज ये उठेगी कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कवर अप होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो नहीं चाहते कि जजेस के ऊपर ढंग से इंक्वायरी हो, इसीलिए अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इस समय बहुत ही विचित्र स्थिति होगी इस रिपोर्ट को लेकर। इसीलिए आज का मुद्दा यह है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चर्चा का विषय यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम दोनों पक्षों की बात करेंगे कि करने से क्या फायदा है और नहीं करने के क्या फायदे, या करने से क्या नुकसान होगा या नहीं करने से क्या नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि वो हमसे ज्यादा जानते होंगे कि कैसे सिचुएशन को मैनेज करना है, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उस पे आपके जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आज के बाद कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट को दबाने का प्रयास नहीं होगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करता है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। जो चीज सामने आए वो जनता के समक्ष रखी जाए, क्योंकि जनता का अगर विश्वास जुडिशरी पे नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जो इंटरनल प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है कि हम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बिरादरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह के जो आरोप लगेंगे हम उससे मुक्ति पा जाएंगे। एक तो मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों करना चाहिए। दूसरा, जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, अगर उसमें जज दोषी भी पाए जाते हैं तो जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो जुडिशरी पे बढ़ेगा। जनता कहेगी देखिए, जजेस ने सच्चाई को नहीं छुपाया। इसका दबाव फिर पड़ेगा पॉलिटिशियंस पे, ब्यूरोक्रेसी पे कि आप लोग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, करप्शन के केसेस आते हैं, सरकार उनको दबाती क्यों है। जब जजेस ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करी और जिसमें जज दोषी पाया गया, उन्होंने उसको नहीं रोका, तो फिर बाकी डिपार्टमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। और उसके बाद जब ये मुद्दे वापस कोर्ट्स में जाएंगे तो कोर्ट्स में एक मॉरल पावर आएगी
ये कह के कि देखिए जब हमने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करी तो जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन की रिपोर्ट्स हैं वो सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक जनता का जो कॉन्फिडेंस है सिस्टम पे वो बढ़ेगा। तीसरा, अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है चाहे जो भी परिणाम हो, तो भविष्य में कोई भी जज या कोई भी मंत्री या अधिकारी इस बात पे थोड़ा सा तो सचेत हो ही जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, इंक्वायरी होगी और फिर वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। पकड़े गए या नहीं वो बात की बात है, लेकिन ये पक्का निश्चित रूप से दिमाग में बात बैठ जाएगी कि अगर इंक्वायरी हुई और वो जनता के बीच में रिपोर्ट गई, चाहे आउटकम कुछ भी हो, रेप्यूटेशन और कैरियर खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक डिटरेंस की तरह काम करेगा जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मीडिया में या जो सोशल मीडिया में एक स्पेकुलेशन चलता रहता है, लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तथ्य किसी के पास नहीं है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के मामले में वो डिबेट हो जाती है और इसमें फिर अलग अलग तरह के वाद विवाद होते हैं, अलग अलग तरह के पक्ष लिए जाते हैं और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बन जाती हैं। एविडेंस है या नहीं है, कंक्लूजन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्पेकुलेशन है उसको रोकने की जगह हम इन्फॉर्म्ड डिबेट को एक रास्ता देंगे। फिर लोग ये कहेंगे कि आप इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए, फिर चर्चा करिए, जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हमको इन्फॉर्म्ड डिबेट करनी है, स्पेकुलेटिव डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है तो इस तरह अफवाहों का बाजार, स्पेकुलेटिव बातें बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाएंगी। ये एक खतरा और है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस तरह की अगर इंक्वायरी होती है और गलत लोग एक्सपोज होते हैं तो जो देश में विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो समाज में लोगों को इस बात की हिम्मत आएगी कि अगर कहीं गड़बड़ होती है, अगर हम उस पर आवाज उठाते हैं तो इंक्वायरी बैठेगी। तो लोग इस तरह की बातों को एक्सपोज करेंगे और जब वो इंक्वायरी बैठेगी तो उसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो जो विसल ब्लोअर बोल रहे थे वो चीजें सामने आएंगी। समाज में सफाई अभियान शुरू होगा जो अभी नहीं है। ये फायदे हैं अगर आप रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं तो। लेकिन अगर आप सार्वजनिक करते हैं तो उसके खतरे क्या हैं, इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले तो जो रेप्यूटेशन है जुडिशरी की, उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि देखिए हम तो पहले ही बोल रहे थे करप्शन है, लोग कोई मानते नहीं थे। अभी तक हम पॉलिटिशियन को बोलते थे, ब्यूरोक्रेसी को बोलते थे, पुलिस को बोलते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोलते थे कि वहां करप्शन है। हम तो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जुडिशरी में भी करप्शन है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि वास्तव में करप्शन है, तो हम गलत नहीं थे। तो ये जुडिशरी को एक झटका झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रेप्यूटेशन, अब ये ट्रेड ऑफ है, ये जजेस को सोचना होगा। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात आएगी वो होगा अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर अब इस तरह की बातें उठती हैं तो फिर एफआईआर दर्ज होगी, फिर पुलिस वाले जजेस के पास जाएंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो पुलिस एक तरह से जज के सामने खड़ी होती है एज ए विटनेस या एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसकी जगह अब वो उसी जज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। इस बात का भी लेके खतरा है। इससे पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ सकता है। तो बहुत कुछ चीजें आएंगी जिससे जुडिशियल बिहेवियर भी बदल सकता है, इससे इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं जुडिशियल सिस्टम। तो क्या ये इंडिपेंडेंस हम कॉम्प्रोमाइज करें? ये भी बहुत सीरियस मैटर है। इसके अलावा जो सेंसेशनलिज्म और मीडिया मिसयूज होता है, फिर अचानक एक बाढ़ सी आ जाएगी ट्रोल्स के द्वारा कि देखिए हम तो कह ही रहे थे जुडिशरी में बहुत करप्शन है, और तरह तरह की फिर कहानियां, अफवाहें, पुरानी बातें, जिन जिन लोगों के खिलाफ केस गए वो सब ये कहने लगेंगे देखिए हम तो पहले से ही बोल रहे थे, हम तो केस इसलिए हार गए क्योंकि जुडिशरी ने पैसे खाए, जजेस ने पैसे खाए। इस तरह की बातें भी समाज में उठने लगेंगी, ये खतरा भी हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो
फेयर ट्रायल की हम बात करते हैं, जो प्राइवेसी की बात करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि अगर इस तरह के डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स होंगे या प्रोसीडिंग्स होंगी जजेस के खिलाफ, तो फिर क्या वो फेयर ट्रायल करेंगे या वो बच के चलेंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं चाहे झूठे ही आरोप हो, हमारे ऊपर अगर झूठे आरोप लगे और इंक्वायरी कमेटी बैठ गई तो ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। एक कहीं ना कहीं डर का माहौल जुडिशरी में भी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जो ओवरसाइट का इफेक्ट आता है कि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं, उसको कोई देख रहा है और मेरे खिलाफ अगर शिकायत हो गई तो मेरे लिए मुश्किलें होंगी। तो इससे जो ओवरऑल जो एक हिम्मत होती है जज में कड़े फैसले लेने की, शायद उसमें भी चुनौतियां आ सकती हैं। तो ये हैं महत्वपूर्ण बातें जिसको आप ये कह सकते हैं कि अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो ये खतरे भी हैं। अब मुद्दा इस बात का है कि फिर सच्चाई जनता को कैसे पता लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रिपोर्ट को पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी जुडिशियल प्रोसेस और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि अभी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको जजेस पढ़ें, उसमें जो भी कार्रवाई है, अगर लगता है कि गलती हुई है या किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है, कार्रवाई शुरू की जाए, एफआईआर फाइल हो, इन्वेस्टिगेशन हो और कंक्लूसिव एविडेंस तक जाया जाए। जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सबको पकड़ा जाए, ताकि जब पूरी रिपोर्ट सामने आए तब जनता को भरोसा आएगा, नहीं तो स्पेकुलेशन रहेंगे। इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो इस रिपोर्ट में होगा। क्या आपको सार्वजनिक सब कुछ करना चाहिए या सिर्फ एक मुद्दे तक रहनी चाहिए बात? ये बातें भी समझने की हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांड नहीं हो सकता है इससे जुड़ी हुई एक चेन रिएक्शन हो, कई चीजें सामने आए, तो आप क्या क्या उसके लिए सार्वजनिक करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैसला जजेस को लेना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये केस टू केस इंक्वायरी होगी? मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि अगर जजेस पे कभी भी किसी भी तरह का कोई आरोप लगता है तो किस तरह से इंक्वायरी होगी। वो पिक एंड चूज नहीं हो, एक सिस्टम हो जिससे लोगों को भरोसा रहे कि देखिए अगर किसी भी तरह का कोई आरोप किसी सीनियर जज पे लगता है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, क्योंकि और तो वो किसी को रिपोर्ट करते नहीं, ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोपों की जांच कैसे होगी, इस पे एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए जो संविधान की मर्यादा में हो, जुडिशियल एथिक्स को हाईलाइट करती हो और जो कानून है उसके हिसाब से हो, क्योंकि कानून में जज और आम आदमी के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब ये सारी बातें समझने के बाद आपको क्या लगता है कि जजेस के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो जस्टिस वर्मा के घर में नोटों में आग लगी थी और जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, सबने देखा, वीडियोस देखे जलते हुए नोटों के, अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं? क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे? आपके जो भी विचार हों इस वीडियो के कमेंट्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।